नीति सार। श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है, उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य यध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति यध्रुवं नष्टमेव च। 110:1। भागवे भाव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राह्य नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का साथ अनर्थ से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फण पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए भविष्यान्न दुष्ट कुल से भी ग्राह्य है, बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेज्ञ अर्थात अपवित्र स्थान से स्वर्ग और हीन कुल से स्त्री रूपी रत्न भी मनुष्य के लिए संग्राह्य है। विष से अमृत ग्राह्य है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुल से भी स्त्री रत्न ग्राह्य है। राजा के साथ मित्र भाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती है। अपने कुल के साथ भगवत भक्त का संपर्क कर देना चाहिए। पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष है उन्हें धर्म में नियोजित करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर और आभूषणों को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घंटा, अखंड अंबर और राजा ये सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय है। प्रमादवश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प स्तबक के स्तबक के समान दो ही स्थितियां होती है। तर्के प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावरसीस्य मतं न भिन्नं धर्मस्य त्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गतः स पंथा अकारेरिङ्गितीर्गत्या चेष्टया भाषितेन च नेत्रवक्त्र विकाराभ्यां लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः।
या तो वह सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होती है। यदि वह मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है तो उस कुसंगति के कारण वह न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लोह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंह, हाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्ष की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैभव रहित हो जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनों की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और न नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस मित्र में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा करता है, वह मानो अश्वतरी खच्चरी के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। शत्रु की मृदुभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है। अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विषमय आने पर वे भी असह्य दुख प्रदाता एवं विष पात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में पड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटे से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को अपकार परायण मनुष्य को नाश की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नदी के तट पर अवस्थित वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थ, ये देवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्यालय के भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि देव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। जनार्दन करते समय किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्यों को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक व्यवहार के समय मनुष्य को लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। जिस देश, प्रांत, नगर एवं ग्राम में धनवान श्रोत्रिय, राजा, नदी तथा वैद्य, ये 5 नहीं रहते हैं, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। जहाँ आना जाना न हो, जहाँ अनुचित आचरण को रोकने के लिए भय की संभावना न हो, लज्जा न हो तथा दान की प्रवृत्ति न हो, वहाँ तो भी एक दिन निवास नहीं करना चाहिए। जिस देश प्रांतादि में वेदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति, इन 5 का निवास नहीं है, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। हे शौनक, एक ही व्यक्ति में सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूप में नहीं रहते हैं। इसीलिए वह सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते और कहीं पर भी सभी सर्वज्ञ नहीं है। इस संसार में न तो कोई सर्वविद है और न कोई अत्यंत मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तरीय ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतने में विद्वान समझा जाना चाहिए। अध्याय 110। धनिनः क्षोत्रियो राजा नदी वेदस्तु पंच यत्र न विदन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। 110-26। राजनीति निरूपण। सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वह सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु
कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगार का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दूहने वाले दुग्ध का पान करते हैं किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि वे परराष्ट्र का उपभोग तो करे किंतु उसको दूषित न करे। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं परंतु उसके स्तनों को काटते नहीं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य स्थायी होता है। अतः प्राप्त हुए स्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को स्मरणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती है, विभूतियाँ धन संपत्ति भी सत्य हो सकती है, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था हिंसनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों है? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामिनियों के मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप न करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण विष्णु और उस परात्पर ब्रह्म का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है। दोग्धारः क्षीर भुंजाना विकृतं तन्न भुंजते परराष्ट्रं महिपालेर्भोक्तव्यं न च दुष्येत। ऐश्वर्य मध्रुवं प्राप्य राजा धर्मे मति चरेत क्षणेन विभयो नश्चेनात्मायतं धनादिकं सत्यं मनोरमः कामः सत्यं रम्या विभूतयः किंतु वेन वनितापांग भंगिलोलम ही जीवितम व्याध्रीव तिष्ठति जरा परितर्जन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रभवन्ति गात्रे आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोको न आत्महितमाचरतीह कश्चित् 111:9-10। अतः वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मात्र भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ढेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। जय श्री राम। आज लेट क्यों हो गए? वो ऐसे ही रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ। अरे लेट हो गया ऑफिस से लेट हुए कि पार्टी कर रहे थे कहीं? कहाँ मैं पार्टी और कहाँ मैच होगा। हे ब्राह्मणों, वही विद्वान है। मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। हे ब्राह्मणों,
हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते हैं। किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके विशेष बचे हुए धन का उपयोग द्विजातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओंकार है। इस ओंकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है। धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव है, वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः यस्यार्थाः स मुपाल्लोके यस्यार्थाः स च पंडितः त्यजन्ति मित्राधीन निर्विहीनः पुत्राश्च द्वाराश्च सुहज्जनाश्च ते चार्थवंत पुनराश्चन्ति हार्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। अध्याय 111 17 से 18। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। अंधो ही राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जितः अंधः पश्यति चारेण शास्त्रहीनो न पश्यति। जिस राजा के पुत्र भृत्य मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती है, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती है, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वह राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो राजा शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए, उसे समबुद्धि, प्रसन्नात्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के पालन में
लालन पालन में अनुरक्त जनों के प्रति धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। यह तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतिज्ञा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या वाद गणिकागण धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी है। जो राजा भृत्य पर अकार क्रोध करता है वह काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी श्रोत्रिय के प्रति भृत्य के प्रति की बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है और मदान्ध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्मपूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समन्वित राजा से देवता भी संसकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसमें भाग्य ही कारण है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है। अध्याय 111। राजा द्वारा सेवकों के लिए अनुयायी जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। श्री सूत जी ने कहा, उत्तम, मध्यम और अधम भेद से भृत्यों के 3 प्रकार जानना चाहिए। अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिए। सर्वप्रथम भृत्यों की परीक्षण विधि को कहा जा रहा है। साथ ही जिस भृत्य का जो गुण है उसका भी वर्णन किया जा रहा है। घर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, इन 4 विधियों से जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजा को व्रतशील, कुल तथा कर्म, इन 4 प्रकारों से भृत्य की परीक्षा करनी चाहिए। कुलशील तथा सद्गुण से उत्पन्न सत्य, धर्मपरायण, रूपवान तथा प्रसन्न चित्र मनुष्य को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। द्रव्यों के मूल्य और रूप की परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति को रत्न परीक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए, जो सैन्य शक्ति के बलाबल का परिज्ञान प्राप्त करने में निपुण हो। लंघयेच्छास्त्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि यानि च सहि निस्यति वै राजा इह लोके परत च। धीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति वेशादीनः प्रविश्य वन्दनः राहो किं नोदेति पुनः शशि। उद्योगः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड्विद्यो यस्य उत्साहस्तस्य वेदोऽपि संकते। उद्योगेन कृते कार्ये सिद्धिर्यस्य न विद्यते देवं तस्य प्रमाणः हि कर्तव्यं पौरुषं सदा। उसी को सेनाध्यक्ष बनाना चाहिए जो व्यक्ति संकेत मात्र से स्वामी के अभिप्राय को समझने में समर्थ है।
बलवान तथा सुंदर शरीर वाला है, प्रमादहीन एवं जितेंद्रिय है, उसी को प्रतिहार के पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जो मेधावी, वाक्यपटु, विद्वान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों की सम्यक आलोचना करने वाला हो, वही सज्जन व्यक्ति लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान, विवेकशील, दूसरे के चित्त का परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों और शास्त्रों का पंडित है, जितेंद्रिय, शौर्य एवं पराक्रम आदि गुणों से उत्पन्न है, उसे धर्माध्यक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिसके पितामह आदि की परंपरा में रसोइये का ही काम होता रहा हो और जो विशेष रूप से पाक शास्त्र का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोइये के लिए उचित होता है। जो आयुर्वेद शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सौम्य स्वरूप से संपन्न, सभी के लिए देखने में प्रिय लगने वाला, आयुशील और गुणों से संपन्न हो, वह वेद के पद का अधिकारी होता है। वेदांग के तत्वों को जानने में समर्थ, जप होम पारायण, नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर, अर्थात राजा की मंगल कामना में अहर्निश दत्तचित्त, विद्वान, राजपुरोहित के योग्य होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक, प्रतिहार आदि पदाधिकारी कार्य करने में आलस्य करते हैं तो राजा सदैव उनको उस कार्य से पृथक कर दे। जो दो प्रकार की बात करता है, उद्वेग कर वाणी बोलता है, क्रूर कर्मा है तथा अत्यंत दारुण है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति और सर्प का मुख ये मात्र दूसरे के उपकार के लिए ही होते हैं। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मणि से अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता। अकारण क्रोध करने वाले दुष्ट से किसी व्यक्ति को भय नहीं रहता, अर्थात ऐसे दुष्ट से सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर नागराज का विष तथा दुष्ट का कुत्सित वचन दूसरे के लिए असहनीय होता ही है। राजा को अपने समान धन वैभव से संपन्न पौरुष और ज्ञान में समकक्ष एवं अपने रहस्य को जानने वाले और उद्योगशील भृत्य को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बना देना चाहिए। अन्यथा राजा निश्चित ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा भृत्य राज्य का उपहारक ही होता है। आरंभ में जो भृत्य शूरता दिखाए, मधुर और धीमे वाक्य बोले, जितेंद्रिय के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे, पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्य रहित, अच्छी तरह से संतुष्ट, अनिद्रा रोग से रहित, सदा सजग रहने वाले, सुख दुख में स्थिर मति वाले तथा धैर्य संपन्न भृत्य इस जगत में दुर्लभ है। क्षमा से रहित, सत्यविहीन, क्रूर बुद्धि, निंदक, अहंकारी, कपटी, शठ, लोभी, पौरुषहीन और भयभीत होने वाला भृत्य राजा के लिए त्याज्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को दुर्ग, किले में संधान किए जाने योग्य अस्त्र तथा विविध प्रकार के शस्त्रों का अच्छी प्रकार से संग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से राजा शत्रु को पराजित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार संधि की अनिवार्यता होने पर राजा को शत्रु के साथ 6 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत ही संधि करनी चाहिए। उसके बाद अपनी संचित सामर्थ्य को देखते हुए शत्रु को पराजित करना चाहिए। जो राजा राज्य कार्य में मूर्ख व्यक्ति को नियोजित करता है, उस राजा को अपसय, धन विनाश तथा नरक भोग ये 3 प्राप्त होते हैं। जो राजा भृत्यों की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के द्वारा जो कुछ भी सुभाषित कर्म करता है, उसी का अनुसार ही वह भविष्य में अभिवृद्धि या साहस हास्य को प्राप्त करता है। अतः राजा को धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग की साधना एवं गो ब्राह्मण की अभिरक्षा के लिए राज्य कार्य में सर्वगुण संपन्न विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। अध्याय 112।
दुर्जन परिहर्तव्यो यालांकृतोपि सन मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः निरालस्यः सुसंतुष्टः सुस्वप्नः प्रतिबोधकः दुःख समाधिरा भृत्या लोकेषु दुर्लभः। नीतिसार। श्री सूत जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति और गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित, विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में भी रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है। सब्धिरासीत सततं सब्धिः कुर्वीत संगतिम सब्धिर्विवादः सतिर्विवादं मैत्री च नासब्धि किंचिदाचरेत पंडितेश्च विनीतेश्च धर्मज्ञः सत्यवादी भी बंधनस्तोपि तिष्ठेश्च न तो राज्ये खलेः स। 113:2-3 अध्याय 113:2-3 श्लोक। सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दूहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दूहता है, वैसे ही राजा को प्रजा हित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रज्ञा से धन ग्रहण करना चाहिए। जैसे वल्मीक बाम्बी मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्मपूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित रीति से अर्जित किए गए धन का भी क्षय होता ही है और श्रद्धापूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथा समय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान, अध्ययन या सत्कर्म से विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं। अतः घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेंद्रियों का निग्रह तब ही है जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनिंद्रित कर्मों में प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता है। मधुहेव दुहेत सारम कुसुम च न घातयेत वत्सापेक्षी दुहेत क्षीरम भूमि गाम चैव पार्थिवः यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनुते मधुपटषट्पदः तथा वित्तमुपादाय राजा कुर्वीत संचयम् अर्जितस्य यक्षं दृष्टा संप्रदत्तस्य संचयम् अवन्ध्यं दिवंस कुर्यादानाध्ययन कर्मसु। उस विषय वासनाओं से दूर निवृत्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है, श्रद्धा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील से कुल की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते पात्रम कूलम शीलेन रक्षते। विंध्याटवी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है। बिना भोजन किए ही मर जाना श्रेयस्कर है।
सर्प से परिव्याप्त भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आवर्तयुक्त भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का हास होने से मनुष्य की संपदाओं का विनाश होता है, न कि उपभोग करने से। पूर्व जन्म में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। पुनर्जन्म में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र एवं समस्त चराचर का आभूषण शील है। विप्राणाम भूषण विद्या पृथिव्याभूषणम नभसा भूषणम चंद्र शील सर्वस्य भूषणम। 113 इतिहास प्रसिद्ध ये जो भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुत्र है, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न पराक्रमशील, सत्य प्रतिज्ञ, सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवस्ता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्म रेखा नहीं घुमाती। जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकारक के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड के उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमतः लगे रहते हैं। जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशावतार के काल में परिव्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल देते हैं, जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं, और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। यह सब देव का खेल है। ऐसे इच्छानुसार फल देने वाले देव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः सत्यमेव प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वह कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणा ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनं वरं विन्ध्यायाटव्यां निवसनमभुक्तस्य मरणं वरं सर्पाकीर्णे शयनमथ कूपे निपतनं वरं भ्रान्तावर्ते सभयजलमध्ये प्रविशनं न तु स्वीये पक्षे हि धनमणु देहीति कथनम्। एते ते चन्द्रतुल्याः क्षितिपतितनया भीमसेनार्जुनाद्या सुराः सत्यप्रतिज्ञा दिनकरपवपुषः केशवेनोपगुणाः ते वे दुष्टगृहस्था कर्पणवशगता भैक्ष्यचर्या प्रताया को वा कस्मिन् समर्थो भवति विधिवशाद् भ्रामयेत कर्मरेखा ब्रह्मा येन कुलालवनियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। दाता बलिर्याचक को मुरारदीर्नाम महि विप्रमुखस्य मध्ये देव दत्त्वा फलं बंधनमेव लब्धं नमोस्तु ते देव यथाष्टकारिणे। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु है। माता के गर्भाशय में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्मफल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसकी परीक्षा समुद्र ही था, राक्षस गण से जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वह रावण भी कालवश नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है, वह वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। यस्मिन् वयसि यत्काले यदिवा यच्च वा निशि यन्मुहूर्ते क्षणे वापि तत्तथा न तदन्यथा। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूगर्भ में प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसों दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म की दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। अर्थात प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसको उसी जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र तथा ग्रहों का योग था। स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केस वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों अब जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन की विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्री को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुँचाते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है वह जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वार्जित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज के संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है।
गीता च या विद्या पुरा दत्तञ्च यद्धनं पुराकृतानि कर्माणि व्यग्रे धावति कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यग्रच्छे शुभग्रहे वसिष्ठकृतलग्नापि जानकी दुःखभाजनं स्थूलजङ्घो यदा राम सप्तगामी च लक्ष्मण धनकेशी यदा सीता त्रयस्ते दुःखभाजनं न पितु कर्मणा पिता वा पुत्रकर्मणा स्वयं कृतेन गच्छन्ति स्वयं बद्धः स्वकर्मणा बालो युवा व व्रतश्च यः करोति शुभाशुभं तस्यामवस्थायां भुक्ते जन्मनि अनिच्छमाणोऽपि नरो विदेशस्थोऽपि मानवः स्वकर्मपोतवातेन नियते यत्र तत्फलम्। इसीलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूँ और न मुझे आश्रय ही है, क्योंकि मैं जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। प्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्यो देवोपि तम वारयुति न सक्त अतो न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयं न तु तत्परेशाम। 113-32। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआं अपने वास स्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं उसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है। सब तो उसके अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अनार्थी कर्पण व्यक्ति जिन दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वह उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही नहीं पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से पवित्र है वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं आती। सत्य पालन में शुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के सोच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की शुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य की संभाषण करता है वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। सत्यम शोचम मनः शोचम मेनेन्द्रिय निग्रह सर्वभूते दया शोचम जल शोचम च पंचमम। यस्य सत्य ही शोचम च तस्य सर्वगो न दुर्लभ सत्य ही वचनम यस्य सोम अश्वमेधाद्विशिष्यते। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन संशयित है, जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल भी भोगता है। यस्य हस्तो च पादो च मनश्चैव संसरितं विद्या तपस्य कीर्तिश्च तीर्थफलमश्नुते। जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध से आने पर मुँह से कठोर वाक्य नहीं निकालता,
ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। न प्रयस्ति सम्मानैर्नावमानैः प्रकुप्यति न क्रुद्धः पुरुषं ब्रूयादेतत् साधुस्तु लक्षणम्। धीरज भाई, जी। वो मैं आंवले का जूस लाया था, पी लेना आप। हाँ मैं पिया। पीजिए। विद्वान मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के बल पर अलभ्य अदृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। यथा धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण गतः श्रियः धर्मार्थी च महालोके तत् समृत्वार्थकारणात् अन्नार्थी यानि दुखानि करोति कर्पणो जनः तानेव यदि धर्मार्थी न भूयः क्लेशभाजनं सर्वेषामेव शौचनामानशौचं विशिष्यते यो नार्थे शुचि सौनाच मृदा वारिणा शुचि। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वह मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहाँ से आई थी वह पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुख करने का कोई
औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातःकाल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है? इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्य को वियोगजन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए? हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं। इसमें दुख करने की क्या बात है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि शौनक अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुशित की नोक लग जाने से भी वह जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु की प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही सब व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसको प्राप्त होता है। मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है तो वह अभिलक्षित वस्तु के लिए नाना प्रकार से प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा? उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्मकृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित शील कुल विद्या ज्ञान गुण तथा फूल शुद्धि उसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। पूर्व जन्मकृत तप से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उसे फल देता है। प्राणी की मृत्यु वहाँ होती है जहाँ उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ संपत्तियाँ रहती है। जैसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन स्थानों पर पहुँच जाता है, पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे ही वैसे ही रहता है जैसे गोष्ठ में हजार गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। तत्र मृत्यु यत्र हंता तत्र श्री यत्र संपदः तत्र स्वयं यात्री प्रेयमाणः स्वकर्मभिः भूतपूर्व कृतं कर्म कर्तारमनुतिष्ठति यथा धेनुसहस्रेषु वत्सा विदन्ति मातरम्। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पूर्व जन्मकृत कर्म कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो? जैसा पुनर्जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है, वैसा ही फल जन्मांतरण में कर्ता का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। नीच व्यक्ति दूसरों में सरसों के बराबर भी व्यक्ति स्थित दोष छिद्रों को देखता है, किंतु अपने में बेल फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता। हे द्विज, राग द्वेषादिक दोषों से युक्त प्राणियों को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके यह देखता हूँ कि जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, जहाँ स्नेह है वहीं भय है। अतः स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने के जो मूल है वे ही दुख के कारण हैं। अतः उनका परित्याग कर देने पर अर्थात उनके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है। यह शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के साथ ही वह दुख सुख भी उत्पन्न होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य के सुख दुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य
भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वाले को बहुत दूर समझता है एवं वर्तमान में अनासक्त भाव से रहता है, वह किसी भी प्रकार से शोक से दुखी नहीं होता। अध्याय 113। ना प्राप्त कालो म्रियते विधम सरसतेरपि कुशाग्रेण तो संस्पृष्टः प्रातःकालो न जीवति। आचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च स्वकालं नाति वर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतं। शीलं कूलं नेव चैव विद्या ज्ञानं गुणा नेव न बीजशुद्धि। भाग्यानि पूर्व तपसार्जितानि काले फलन्त्यस्य यथैव वृक्षा। जय श्री राम।